यूपी के जनपद महाराजगंज से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि डीएम कार्यालय कैंपस के पास हाई वोल्टेज ड्रामा, मोबाइल टावर पर चढ़े 2 युवक, अफरा तफरी का माहौल। सूचना मिलते ही पुलिस बल और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। युवक को नीचे उतारने का प्रयास जारी। घटना को देखने के लिए डीएम कार्यालय के पास भारी संख्या में जमा हुई लोगों की भीड़। टावर के नीचे तनावपूर्ण माहौल बरकरार। गौ रक्षा समिति के सदस्य बताए जा रहे हैं। टावर पर चढ़े दोनों युवक मदनपुरा गौ सदन में कथित तौर पर पुलिस प्रताड़ना से आहत होकर युवकों ने उठाया आत्मघाती कदम। महाराजगंज के कलेक्ट्रेट परिसर का है पूरा मामला। देखिए पूरी वीडियो। अरुण पटेल, एपी भारत न्यूज, महाराजगंज। जो चाहेंगे वो होगा। उसके बाद से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हो चुका है। अरे भाई, जब हम लोग जांच करते हैं आज तक, और वही गौशाला है मदनपुरा गौशाला। उनको उतारना है, हम कह रहे हैं उनको उतारना है। हम खुद चढ़ करके उतार के खींच करके पटक के मार करके लेकर के आएंगे, लेकिन बैठेंगे तो वहीं बैठेंगे। अब कहीं नहीं बैठेंगे। नहीं धरना तो ठीक है, तो 3 बार हो गया। उसके पहले वही सर ये टावर जिसपे बजरंग दल के गौरक्षक चढ़े हुए हैं, सब ये लोग न्याय मांग रहे हैं। गाय के लिए जो है न्याय मांगने पे, गाय के लिए आवाज़ उठाने पे इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सुनवाई नहीं हो रहा है। ये स्थिति है योगी राज में। योगी बाबा सरकार को बदनाम करने में महाराजगंज के लोग लग गए हैं। पूर्ण रूप से पूरा प्रशासन लग गया है। जी जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं आपका भाई चंदन दुबे, गौ रक्षा प्रमुख। आज 20 तारीख को जो हम लोग के साथ मदनपुरा गौ सदन में जो कृत्य किया गया हमारे गौ माता के साथ, 4 दिनों से हमारी माँ का, हमारे गौ माता का डेड बॉडी उस गौशाले में पड़ा हुआ था। शरीर सड़ गल गया था, कीड़े पड़ चुके थे। और यहाँ के भ्रष्ट, महाराजगंज के भ्रष्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि कोई भी जाकर के वहाँ देखा तक नहीं। जैसे मैंने अपने भाई विवेक मौर्य जी के साथ हम 2-3 लोग गए, अंदर प्रवेश किए, निरीक्षण किए, तो पाए कि वहाँ हमारी 2 गौ माता मृत अवस्था में पड़ी हैं। किसी की आंखें नहीं है, किसी की गर्दन सड़ चुकी है, कीड़े पड़ चुके थे, कीड़े पड़ गए थे। और ये भ्रष्ट अधिकारी निचलौल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वो बोल रहे हैं कि नहीं डेड बॉडी ज़्यादा दिन की नहीं है, आज की है। अरे आज की थी, अगर सुबह का बोलते हैं सुबह की थी तो कोई संसाधन नहीं था उनके पास, कोई गाड़ियां नहीं थी उनके पास। और जब मैंने इसका प्रतिकार किया, विरोध किया, तो गाड़ियां मंगा लिए, जेसीबी मंगा लिए, तरह तरह की संसाधन मंगा लिए और गाय को तुरंत इमीडिएटली पीएम के लिए ले जाने लगे। मैं जब इसका विरोध किया कि क्यों अब पीएम के लिए ले जा रहे हैं, तो उन्होंने हमारे सीखा पकड़वा करके, पटक करके, घसीट करके और हमको ले जाते लगे, अलग कर दिए। शासन प्रशासन के माननीय SHO निचलौल अंकित सिंह जी ने हमारे शिखा को पकड़ करके ठेल दिया और बोला इस साले को पकड़ के बाहर निकालो। मुझे पकड़ करके घसीटते हुए बाहर निकाला गया। बताइए, आज इन भ्रष्ट अधिकारियों के वजह से विवश होकर के हम लोग महाराजगंज जिले के डीएम ऑफिस पे आए थे। डीएम ऑफिस पे आए तो डीएम साहब को ज्ञापन दिया। डीएम साहब उस ज्ञापन को गंभीरता पूर्वक नहीं लिए। फिर हम लोग बैठ करके डीएम कार्यालय के सामने बैठ करके आंदोलन कर रहे थे, शांति प्रिय ढंग से हनुमान चालीसा का भी पाठ कराया। लेकिन वहीं के एसडीएम साहब को ये अच्छा नहीं लगा, ये आंदोलन को अच्छा नहीं लगा। वो लोग, हम एसडीएम साहब हमको प्रताड़ित करके, हम सभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, हम सभी गौरक्षक प्रमुखों को प्रताड़ित करके वहाँ से खदेड़ दिया और बोले हैं कि जाओ बाहर, वहाँ जा करके आंदोलन करो। फिर उसके बाद हम लोग विवश होकर के आज महाराजगंज डीएम ऑफिस के बगल में टावर है, उस पर चढ़े हुए हैं। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यदि माननीय मुख्यमंत्री साहब से मांग करते हैं कि यदि आधे 1 घंटे में यदि कार्रवाई नहीं की गई उन भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति, उन भ्रष्ट प्रशासनिकों के प्रति जिन्होंने हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है,
यदि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो हम तीनों लोग, एक भाई साहब हमारे ऊपर है भाई साहब, तीनों लोग कूद करके जान दे देंगे नीचे, जिसकी जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के डीएम साहब की, कप्तान साहब की और एडिशनल साहब की और निचरौल नायब तहसीलदार की और एसएचओ निचौल थाने के सच्चो अंकित सिंह की। इतने लोग जिम्मेदार होंगे। जय गौ माता, जय श्री राम, भारत माता की जय।